इंडिया कहता है पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऐसा दरिया है जिसे इंडिया चाह कर भी रोक नहीं सकता। जी हाँ, बात हो रही है इंडस रिवर की। आखिर ऐसी क्या वजह है कि चिनाब और जेहलम पर इंडिया डैम्स बना रहा है लेकिन इंडस उसकी पहुंच से बाहर है? क्या इसकी वजह सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी है या फिर असल राज जियोग्राफी में छुपा हुआ है? आज हम मैप्स, साइंस और इंजीनियरिंग की मदद से समझेंगे कि इंडिया इंडस को क्यों नहीं रोक सकता और क्यों पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज इंडस नहीं बल्कि चिनाब और जेहलम है। सबसे पहले इंडस रिवर का रास्ता समझते हैं। इंडस रिवर दमचौक के करीब लद्दाख में इंडिया के अंदर दाखिल होता है। यहाँ ये तकरीबन 800 किलोमीटर तक लद्दाख और ज़ेंस्कर के बुलंद पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान गहरी खाइयों और तंग वादियों में बह रहा होता है। यहाँ जमीन बर्फ से ढकी रहती है, आबादी बहुत कम है और कोई वसी मैदानी इलाका मौजूद नहीं है जहां एक बड़ा डैम तामीर किया जा सके। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस और जेहलम बेसिन में डाइवर्जन या बड़े स्टोरेज के इम्कानात बहुत महदूद हैं, यानी इंजीनियरिंग के लिहाज से यहाँ बड़ा डैम तामीर करना निहायत मुश्किल है। सोचिए, डैम बनाने के लिए पहले सड़कें दरकार होती हैं, फिर भारी मशीनरी को वहां तक पहुंचाना होता है। इन वादियों में नामुनासिब सड़कें हैं और ना आसान रसाई। ये सिर्फ एक मुश्किल नहीं है बल्कि जियोग्राफी की एक दीवार है और दीवारें धमकियों से नहीं गिरती। यह इलाका दुनिया के उन हिस्सों में शामिल है जहां ज़लज़लों का खतरा सबसे ज्यादा है। 2005 में यहाँ 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था जिसमें 75,000 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे। ऐसी जमीन पर बड़ा रिजर्वायर तमीर करना बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है। अगर शदीद ज़लज़ला आ जाए तो डैम की सलामती भी दांव पर लग सकती है और अगर खुदा न खास्ता ऐसा डैम टूट जाए तो सबसे पहले इंडिया के अपने इलाके जैसे उड़ी, बोनियार और बारामूला मुतासिर होंगे, यानी इंडिया खुद अपने लिए खतरा पैदा करेगा। ये कोई मुनासिब सौदा नहीं है। तो फिर जब चिनाब और जेहलम पर ज्यादा मुनासिब मौके मौजूद हैं तो इंडिया इंडस पर इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले? लेकिन अगर आपने मेरी इस सीरीज की पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज इंडस नहीं है बल्कि चिनाब और जेहलम है। आज हम उसी बात को जियोग्राफी के जरिए समझेंगे कि आखिर इंडिया की तवज्जो इन्हीं दो दरियाओं पर क्यों मरकूज है। चिनाब का रास्ता भी तंग है, कई मकामात पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 100 मीटर से लेकर 500 मीटर तक रहती है, लेकिन इसकी बुलंदी तकरीबन 4,800 मीटर से गिरकर पाकिस्तान के करीब सिर्फ 300 मीटर रह जाती है। ये बहुत ज्यादा एलिवेशन ड्रॉप हाइड्रो पावर के लिए निहायत मुनासिब समझा जाता है, यानी पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि टरबाइंस को चलाना आसान हो जाता है। इसी वजह से इंडिया ने अपनी तवज्जो चिनाब पर मरकूज की। इसीलिए इंडिया ने बगलिहार और किशनगंगा जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स यहाँ तामीर किए जो ट्रीटी के तहत लीगल है। फिर मई 2025 में इंडिया ने बगलिहार डैम पर चिनाब के बहाव को चंद अरसे के लिए रोककर बाद में दोबारा छोड़ा था। इसका मतलब यह नहीं था कि इंडिया पूरे दरिया को रोक सकता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जियोग्राफी ने उसे पानी के बहाव की टाइमिंग पर कुछ हद तक असरअंदाज होने का मौका दिया है। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, यह डैम्स पानी को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में स्टोरेज बहुत महदूद होती है, लेकिन ये चंद घंटों या कुछ दिनों के लिए पानी रोककर उसकी टाइमिंग को तब्दील जरूर कर सकते हैं। इसको कास्केडिंग डिस्टरबेंस कहा जाता है। असर छोटा होता है, लेकिन अगर बार बार हो तो ज़राअत पर उसके नताइज बहुत संजीदा हो सकते हैं। सोचिए, एक किसान अपनी फसल के लिए पानी का मुंतज़िर है, वक्त पर पानी नहीं मिलता और फसल नुकसान उठाती है। फिर कुछ अरसे बाद यकदम ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है और वही खेत ज़ेर आब आ जाता है। ये कोई बम नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाने वाला अमल जरूर बन सकता है और इंडिया इसी से मजीद आगे बढ़ रहा है। पकलडुल, रतले और सवालकोट जैसे नए प्रोजेक्ट्स चिनाब पर तमीर के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। अब इस फर्क को वाज़ेह तौर पर समझिए। इंडस पर इंडिया के पास ना मुनासिब जमीन है और ना ऐसे मौके जिनसे वो बड़ा स्टोरेज सिस्टम आसानी से तामीर कर सके, लेकिन चिनाब और जेहलम पर उसके पास डैम्स भी हैं और मजीद प्रोजेक्ट्स भी तामीर हो रहे हैं। यानी असल तवज्जो इंडस पर नहीं बल्कि चिनाब और जेहलम पर होनी चाहिए। ये वही दो दरिया हैं जो पाकिस्तान के पंजाब के वसी ज़राती इलाकों के लिए पानी फराहम करते हैं। अगर इनके बहाव की टाइमिंग मुतासिर होती है तो उसका सीधा असर फसलों और ज़राती पैदावार पर पड़ सकता है। इसीलिए जब मीडिया या सियासतदान कहते हैं कि इंडिया ने पानी रोक दिया तो अक्सर इसका इशारा इंडस की तरफ नहीं बल्कि चिनाब और जेहलम की तरफ होता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तस्वर अक्सर गलत फैसलों की बुनियाद बन जाता है। अब सवाल ये है,
اگر انڈیا پانی کی ٹائمنگ کو اسی طرح متاثر کرتا رہا تو پاکستان اپنی موجودہ سٹوریج کے سہارے کتنے عرصے تک اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ اور جب نئے پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے تو کیا یہ ٹائمنگ کا اثر مزید بڑھ جائے گا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو نیا پرسپیکٹیو دے گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کیا آپ کے خیال میں پانی کا یہ تنازع مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان مزید کشیدگی کا سبب بن سکتا ہے؟ I hope you like the video. Thanks for watching. See you in the next one.